दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 5:30 बज रहा है अभी। आज राम मंदिर में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा पड़ा। इसके लिए इसी दिन का सभी लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि 500 वर्ष के गुलामी के बाद आज पहली बार भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किए मोदी जी। इसके लिए आज पूरे दिन उसी में सब लोग व्यस्त थे। आज और कल भी आज पूरे गांव पूरा तरह से सजा दिया गया है। आप लोग जो है ना, आप लोग भी उसी में रहेंगे आज, हमको लग रहा है ऐसा, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि आज भगवान राम धरती पे फिर से आ गए हैं। ऐसे शांति वातावरण और इसी तरह सौहार्द बना रहे इस देश का, क्योंकि इस देश में तो गजब गजब के लोग हैं, गजब गजब के लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बताऊं मैं। विशेष करके आज जो है मेरा डायरी का अपडेट में यही गाय देखिए, और ये गाय भी भोजन कर रही है अभी। आज विशेष करके राम मंदिर पे ही चर्चा चलेगा, क्योंकि 500 बरस अटका लटका छटका करके लगभग 40-45 वर्ष तो इधर भी हो गया, लगभग 50 वर्ष हो गया। 1949 से लेकर के अभी तक चल रहा था, तो 60-70 वर्ष समझ लीजिए इधर सरकार बनने की बात। जब तक अंग्रेज़ का शासन था, उसके बाद जो है सब हुआ। होने के बाद जो है आप लोग जो है ना, सभी 140 करोड़ देशवासी सब मिलकर के साथ दिए, और भगवान राम का आज प्राण प्रतिष्ठा हो गया। बहुत ही खुशी की बात है, आनंदमय लग रहा है। आज हिंदुस्तान ये पावन धरती, ऐसा लग रहा है जैसा कि स्वयं फिर से भगवान श्री राम आ गए हो। भी क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी की 11 दिन की तपस्या के कारण बहुत ही अच्छे तरह से सफलतापूर्वक हुआ। और जो उन्होंने संकल्प लिए थे, कितने साधु संत महात्मा मर गए, अवैधनाथ और उनके गुरु। और शंकराचार्य के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी ना किया करें कि ऐसे हैं वैसे। शंकराचार्य बहुत ही अच्छे, शंकराचार्य के बारे में कुछ बोलना गुनाह है। जिस तरह से माता पिता और गुरु होते हैं, उसी तरह शंकराचार्य है भारत के। इसके लिए उनके बारे में कोई भी कुछ ना बोले कृपया करके, क्योंकि देखिए उनका जैसा मर्जी होगा वैसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है। उनको जब मन होगा तो जाएंगे, क्योंकि अभी अगर जाते भी तो अयोध्या में इतना सारा भीड़ था, इसके लिए जा नहीं पाते। हम लोग भी गांव में ही अयोध्या के राम जन्मभूमि के खुशी में बहुत ही अच्छे से भंडारा भी किया गया, प्रसाद भी बांटा गया। और विशेष करके मैं ये बतला रहा हूँ आज कि हिंदुस्तान में गजब गजब के लोग हैं। कोई कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन के जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाता है, तो कोई जो है सॉफ्ट हिंदुत्व बन जाता है। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी हो गया, और बहुत सारे वगैरह वगैरह हैं जो वामपंथी दल हैं, वो भी इस तरह का कभी उसका कभी इसका वोट लेने के चक्कर में कुछ भी बोल देता है रामचरितमानस के बारे में। इसलिए कृपया करके आप लोग ये सब चीज़ पे ध्यान दिया करिए, कौन क्या करता है। क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि मैं क्या हूँ। 2-2, 3-3 घंटे 4-4 घंटे मंदिर में बैठ करके बता दिया, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, कि प्रधानमंत्री हैं तो ऐसा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे जनता के हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है बाबरवादी लोग जो सिर्फ हिंदुस्तान को बुराई करके, और बाबर की जो है ना बहुत गुणगाथा करते रहता है। जो बाबर जो है ऐसा है वैसा है, जितना भी था अकबर ऐसा था वैसा था। अरे अकबर क्या था, बाबर क्या था, उसको छोड़ो, और अभी जो है अच्छे से सबको जीने दो इस हिंदुस्तान में। लड़ाओ मत, क्योंकि तुम्हारे वजह से, और तुम इस धरती के तो हो, इसी धरती के हो ना, इस धरती के हो। आक्रांता विदेशी था बाबर, और उस तरह कई आक्रांता इस धरती पर में आया है और पूरे भारत को लूट करके लेके चला गया है। इसके लिए भारत को सुरक्षित रखो। तुम लोग ऐसा सोचो कि ये भारत हमारा है। जो कट्टरपंथी है उसके लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं जो समझ लीजिए 1000, 2000, 10,000, 20,000 कट्टरपंथी लोग जो हैं, और कुछ चुनावी मौसम के नेता लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा नेता लोग हैं उसमें, जो मतलब जो पक्ष दल है उसको छोड़ के विपक्ष में जो है बहुत सारे नेता ऐसा है जो सिर्फ हिंदुस्तान को लूटता है,
अरे तुम्हारे वजह से तो हिंदुस्तान को ये हाल हो गया है, क्योंकि तुमने सोना का चिड़िया को अंग्रेज़ लूट कर चला गया था, लेकिन तुमने ऐसा लूटा लगभग 50 साल जो है ना लूट लूट के पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। ये योजना वो योजना निकाल करके किसी को कुछ मिला ही नहीं। अभी तो मोदी के ज़माने में ये भी है कि यहाँ पर मान लीजिए नल जल योजना और गैस का सुविधा है कितना, वो भी देखो। रोड अच्छा बन रहा है, जो रोड बन रहा है, जाने आने की सुविधा, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को किधर जाना है, किसी को बम्बई जाना है, इतना अच्छा रोड बन रहा है हिंदुस्तान में। इतना खूबसूरत हिंदुस्तान को तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? जो वामपंथी दल जो हो ऐसे क्यों करते रहते हो? पूरे हिंदुस्तान को जो है ना चाह रहे हो पूरा जो है मैं ऐसा ही कर दो। इसके लिए आप लोग जो है ना जो भी है 140 करोड़ में से जो भी हैं, आप लोग ध्यान से, मैं ये नहीं सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, मुसलमान के लिए बोल रहा हूँ। ये हिंदुस्तान है तो तुम हो, और हिंदुस्तान है तो धरती पे जितना भी देश है सब है। अगर हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं हो। अगर हिंदुस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं हो आप, क्योंकि हिंदुस्तान जिस दिन ख़त्म हुआ उस दिन जो है कोई भी देश बचना मुश्किल है, क्योंकि इसी के सहनशीलता के कारण हिंदुस्तान से सब सीखते हैं और सीख करके अपना देश को बचाए हुए हैं। नहीं तो देखो जहाँ पर मैं फ़िलिस्तीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इजराइल के ऊपर धमाका करके उसके बाद सब झगड़ा होते रहता है। कभी रूस का होता है तो कभी जो मान लीजिए ऐसे होते रहता है। इसके लिए हिंदुस्तान के बुद्धि से अगर चलोगे तो इस धरती पे सभी मानव का सुरक्षा होगा। और जो भी आप लोग मुसलमान है या हिंदू है, जो भी वीडियो देखेंगे वो अच्छे से और हमसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको अच्छे से बतला दूंगा फिर कि कैसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दूंगा, मैं अच्छे से बतलाऊंगा कि धरती पे कैसा रहना चाहिए। अगर धरती पे नहीं रहेंगे, कि पर्यावरण भी हमारा एक बचाव है, ठीक है, पर्यावरण भी एक हमारा बचाव है। अगर धरती पे पर्यावरण नहीं बचेंगे तो अगला पीढ़ी मेरा कैसा काम करेगा इस धरती पर में। इसके लिए जो है ना आप लोग जो है घबराइए नहीं और हिंदुस्तान को स्वच्छ बना कर रखिए। सभी जो धरती पे है और भारत में जो भी है, हिंदुस्तान में जो भी है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं और जो भी हिंदू हैं, सब मिल कर के इस धरती को ऐसे गुलदस्ता से सजाए हुए हैं। लेकिन उसमें कुछ कट्टरपंथी लोग जो है, हमसे आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा किसी दिन। और कैसे धरती पे देखिए, आपके घर के बगल में अगर कोई हो, ठीक है, पड़ोसी, तो उससे भी आपको झगड़ा हो जाता है। वही मैं बोल रहा हूँ बताने के लिए, आपको झगड़ा हो जाता है। तो हिंदुस्तान में इतना रहते झगड़ा होते रहता है। लेकिन इसके लिए जो है ना आप ऐसा मत बोलो मोदी वैसा है वैसा है, बोल के कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि मतलब रहता है जब आप वो अच्छा इतना अच्छा करे, सभी के लिए करे, हिंदू के लिए भी कर रहे हैं, मुसलमान के लिए भी कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ हिंदू के लिए करता तो जितना भी मान लीजिए योजना निकला सभी को मिलता, सभी को मिल रहा है, सिर्फ हिंदू को ही क्यों नहीं मिलता। लेकिन मान लीजिए किसी मुसलमान को पेट्रोल पंप भी है, किसी को मान लीजिए ये भी है, वो भी है, सब सारा कुछ है। ऐसा नहीं है, दुकान है, धंधा है, बिजनेस है। और हिंदुस्तान है, एक बात मैं 100 का बात एक ही बोल रहा हूँ, जब हिंदुस्तान है तभी जो है सब देश है। हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो देश को रहना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो समझाने वाले बुझाने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में जो है ना ज़्यादा करके हैं, जो भी है। और कट्टरपंथ जो है ना, कट्टरपंथ लोग जो है ना ऐसे करते रहते हैं। आप लोग जो है ना उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। और जो कट्टरपंथ है उसको जो है ना, जो भी है हिंदू में है और मुसलमान में है, जो भी है उसको अच्छे से समझाइए। ऐसा नहीं कि वो भी कुछ बोला आप भी कुछ बोल देंगे, ये सब बहुत ही गलत बात है। इसके लिए आप लोग जो है ना वीडियो देखते रहिए और लाइक करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब किए। जय श्री राम।